स्वागत है आपका रात के हमसफर हिंदी कहानी में। आज की रात हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे गांव में जो बाहर से बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन उसकी मिट्टी के नीचे दबे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर मन कुछ पल के लिए ठहर सा जाता है। कहानी का नाम है 7 कुओं का रहस्य। गांव में कुएं तो बहुत होते हैं, लेकिन इस गांव के 7 कुएं जैसे 7 पहरेदार हो, 7 चुप गवाह जो बरसों से किसी अनकही दास्तान को अपने भीतर छुपाए बैठे हैं। लोग दिन में इन कुओं के पास से बेफिक्र गुजर जाते हैं, लेकिन रात होते ही पूरा गांव जैसे रुक जाता है। कहा जाता है कुओं की ईंटें, काई, पानी, सबके भीतर कोई पुराना दर्द है, और वही दर्द कभी कभी हवा बनकर बाहर आता है। हमारी ये कहानी सिर्फ कुओं की नहीं है, यह है एक गांव की धड़कन, उसके डर, यादों और रहस्यमय सच की। जैसे जैसे आप इस सफर में उतरेंगे, आपको लगेगा मानो हवा थोड़ी ठंडी हो गई, झींगुरों की आवाज कुछ और धीमी, और दूर कहीं हल्की सी सरसराहट सुनाई देने लगी हो। चिंता मत करना, यह इसी कहानी का हिस्सा है, इसी का जादू जो नींद को भी प्यारा सा बना देता है। और हाँ, शुरू करने से पहले बताइए जरा, आप किस गांव, किस शहर से सुन रहे हैं, और आपकी घड़ी में इस समय कितने बजे हैं? आपके हर कमेंट से यही भरोसा मिलता है कि आप वहीं कहीं हैं और इस रात की यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। तो अब रोशनी हल्की कर लीजिए, सांस धीमी कर लीजिए और दिल को थोड़ा सा शांत, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं गांव के बाहरी छोर पर बने 7 शांत, अंधेरे और रहस्यमयी कुओं की ओर, जहां हर ईंट एक कहानी कहती है और हर कहानी में छुपा है एक ऐसा सच जो शायद आज आपके सामने आने वाला है। देवलपुर गांव सुबह की धुंध में डूबा हुआ था। पगडंडियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और दूर से कहीं गाय रंभा रही थी। यह गांव ऊपर से बिल्कुल शांति से भरा लगता था। कच्चे घर, रिवायती मिट्टी की खुशबू, सवेरे जलते चूल्हों का धुआं और खेतों के ऊपर तैरती धूप। लेकिन इस शांति में एक ऐसा अदृश्य डर छिपा था जिसे गांव के लोग खुलकर बोलते नहीं थे। डर था उस रहस्य का जो गांव के 7 कुओं में छिपा हुआ था। 7 पुरातन कुएं जो गांव के अलग अलग कोनों में थे, पर एक दूसरे से किसी अनजानी कड़ी से जुड़े हुए महसूस होते थे। वर्षों से कहा जाता था कि हर 10 साल में गांव से कोई एक व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है, और आखिरी बार उसे हमेशा इन कुओं में से किसी एक के पास देखा जाता है। कोई कहता इन कुओं में कुछ जिंदा है, कोई कहता यह किसी पुराने श्राप का असर है, और कुछ बूढ़े लोग रात के समय आने वाली फुसफुसाहटों की कसम खाते थे। लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। गांव का प्रधान अर्जुन सिंह सच को जानता भी था और नहीं भी। वह गांव का भरोसेमंद आदमी था, उम्र करीब 40, चौड़ा सीना, तेज आंखें और दयालु दिल। गांव में कोई समस्या होती सबसे पहले अर्जुन पहुंचता। गांव वाले उसे सम्मान से अर्जुन भैया कहकर बुलाते थे। उसका एक बेटा था, वीर, जो उसका गर्व था। वीर पढ़ाई में तेज, दिल का साफ और गांव का चहेता लड़का था। अर्जुन अक्सर कहता, इस बार नहीं, अगले चुनाव में प्रधान वही बनेगा। लेकिन अर्जुन के घर में भी एक डर था, इन कुओं का डर। उसकी पत्नी की मौत भी इन्हीं कुओं के रहस्य में कहीं दबी पड़ी थी, पर उस कहानी को अर्जुन ने कभी किसी से साझा नहीं किया। उस रात की बात अलग थी। हवा में अजीब बेचैनी थी, जैसे खेतों के पीछे किसी ने सांस रोक रखी हो। रात गहरी थी और कुत्तों के भौंकने की आवाजें गांव में गूंज रही थीं। अर्जुन घर के आंगन में बैठे कागजों में कुछ हिसाब देख रहा था। तभी उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आवाज इतनी तेज थी कि उसका दिल उछल पड़ा। दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था रमेश। उसका चेहरा फक पड़ चुका था, आंखों में डर था और होठ कांप रहे थे। उसने हाफते हुए कहा, प्रधान जी, मेरा बेटा मोहन 7वें कुएं के पास से गायब हो गया। अर्जुन का खून ठंडा पड़ गया। उसके कानों के पीछे सन्नाटा बजने लगा। कब? उसने खुद को काबू में रखते हुए पूछा।
रमेश लगभग रोते हुए बोला, बस अभी आधे घंटे पहले मैं खेत से लौट रहा था। वो आगे आगे चल रहा था। 7वें कुएं के पास से आवाज आई, किसी के रोने जैसी। मोहन रुका। मैंने उसे बुलाया। उसने कहा, बाबा कोई अंदर रो रहा है। मैं 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक वो आवाज और मोहन दोनों गायब हो गए। मैं चिल्लाया, ढूंढता रहा, पर वो कहीं नहीं मिला। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और डंडा हाथ में लिया। बिना एक शब्द बोले चल पड़ा। पीछे पीछे पूरा गांव उसका नाम पुकारता हुआ निकल पड़ा। देवलपुर के लोग ऐसे डर में जीते थे कि किसी भी कुएं की रात की आवाज उन्हें अंदर से हिला देती थी। आज वही डर सामने था। रास्ते में कुछ औरतें दिए लेकर खड़ी थीं, कुछ बुजुर्ग राम नाम जप रहे थे। गांव में जैसे हर कदम के साथ हवा भारी हो रही थी। 7वां कुआं गांव के लगभग आखिरी छोर पर था। पुराना, घने पेड़ों से घिरा और हमेशा हल्के धुंध में छिपा हुआ। गांव वाले उसे देवकुंड कहते थे। कहते हैं कि इसमें पानी नहीं, अंधेरा है। ऐसा अंधेरा जो आंखों से नहीं, दिल से दिखता है। अर्जुन वहां पहुंचा तो सामने अजीब सा सन्नाटा था। कुएं के किनारे मोहन की एक चप्पल पड़ी थी और मिट्टी पर अजीब से निशान थे। ऐसे निशान जो किसी इंसान या जानवर के नहीं लगते थे। लंबे, उभरे हुए, जैसे किसी पत्थर की उंगली मिट्टी को खरोच कर गई हो। अर्जुन ने सावधानी से टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके कानों में एक बेहद धीमी आवाज पड़ी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। वह आवाज इतनी हल्की थी कि हवा भी उसे छू दे तो खत्म हो जाए। आवाज कह रही थी, बचाओ। ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई। औरतें रोने लगी। कुछ बूढ़े पुरुष तुरंत पीछे हट गए। रमेश खेत की मिट्टी पर घुटनों के बल बैठ गया और चिल्लाकर रोने लगा, ये मेरा मोहन है प्रधान जी, वो अंदर है। कोई है अंदर? अर्जुन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने कुएं के मुहाने पर झुककर ध्यान से अंदर देखा। अचानक कुएं के भीतर से एक तेज हवा का झोंका उठा, इतना तेज कि अर्जुन की टॉर्च कांप गई। रोशनी अजरते हुए घूमी, जैसे किसी ने अंदर से उसे झटका दिया हो। उस झोंके के साथ एक और आवाज आई, एक भारी, गहरी, पत्थरों जैसी खरखराहट जो इंसानी आवाज नहीं लगती थी। अर्जुन पीछे हट गया। उसके दिल की धड़कनें रुकती सी महसूस हुई। वह कुछ बोल पाता उससे पहले गांव का एक बुजुर्ग बोल पड़ा। कहा था ना, ये कुएं शापित है, ये मनुष्य की आत्मा नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। उस रात पूरी गांव ने मोहन को ढूंढ लिया, पर मोहन कहीं नहीं मिला। लोग अपने घरों में बंद हो गए, बच्चों को कसकर पकड़ा और दरवाजों पर चटकनियां चढ़ा दी। कई औरतें सारी रात रोती रहीं। कुछ ने भगवान की मूर्तियों के आगे दिए जला दिए। पर अर्जुन, वह पूरी रात नहीं सोया। सुबह होते ही उसका घर गांव वालों से भर गया। सब चिल्ला रहे थे, प्रधान जी, ये कुछ बड़ा पाप है, इन कुओं को बंद कराइए, गांव बचाइए। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ डर में। अर्जुन सिर्फ चुप था, पर उसके भीतर एक तूफान उठ चुका था। क्या सच में इन कुओं में कोई रहस्य है? क्या उसकी पत्नी की मौत भी कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इन कुओं से जुड़ी थी? क्यों हर 10 साल में कोई गायब होता है? और ये निशान किस चीज के थे? अर्जुन किसी नतीजे पर पहुंच पाता, उससे पहले उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट ने दस्तक दे दी। उस रात करीब 11 बजे अर्जुन अपने कमरे में बैठा कुछ पुराने रिकॉर्ड देख रहा था। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, वीर। अर्जुन ने मुस्कुराकर फोन उठाया। हाँ बेटा। लेकिन उधर से वीर की कांपती, टूटी हुई आवाज आई, पापा, मैं 5वें कुएं के पास हूं, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन जैसे बिजली का झटका खाकर उठा। क्या? मैंने मना किया था तुम्हें कुओं के पास जाने से। वहां क्या कर रहे हो? फोन पर वीर की सांसें भारी थीं। पापा, यहां से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, बिल्कुल वैसी जैसी मोहन की थी। अर्जुन का खून जम गया। उसे लगा दिल बाहर छलांग मार देगा। अर्जुन ने चीख कर कहा, वीर, तुरंत वहां से हटो, कोई आवाज मत सुनना, मैं आ रहा हूं। लेकिन तभी फोन के भीतर एक अजीब आवाज आई, पत्थर घिसने जैसी, भारी, खुरदरी और किसी इंसान की नहीं। फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट, एक और,
और फोन कट गया। अर्जुन का शरीर सुन्न पड़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अब ये लड़ाई गांव की नहीं, उसके अपने घर की थी। उसने टॉर्च उठाई, बिना किसी को आवाज दिए बाहर निकला और दौड़ पड़ा 5वें कुएं की ओर। हवा में अजीब कंपन था। रात का अंधेरा पहले से भारी लगता था और दूर कहीं कोई उल्लू लगातार बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उस रात सांसें रोके देख रहा हो। अर्जुन दौड़ता गया और कहानी यहीं से आगे और गहरी होने लगी। अर्जुन 5वें कुएं की ओर दौड़ रहा था, लेकिन रास्ता आज उसे पहले से लंबा लग रहा था, जैसे हवा का हर झोंका उसे पीछे धकेल रहा हो। पेड़ों की पत्तियां अजीब आवाज कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसाते हुए सावधान कर रहा हो। दूर गांव की आखिरी बत्तियां बुझ चुकी थीं और आकाश पर बादल इस तरह छाए थे जैसे चांद को भी इस रात देखना मना हो। अर्जुन की सांसें भारी होती जा रही थी, पर उसका कदम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, वीर की कांपती पुकार। 5वां कुआं गांव के बीच से थोड़ा हटकर पुरानी पगडंडी के किनारे था। सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला कुआं। लोग दिन में भी उसके पास नहीं जाते थे। अर्जुन की टॉर्च की रोशनी टेढ़ी मेढ़ी डालियों पर पड़ती, वे किसी जानवर की उंगलियों की तरह दिखाई देती, जैसे किसी पल में वे उसे पकड़ लेंगी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे सबसे पहले वीर का मोबाइल मिला। मिट्टी में धंसा हुआ, स्क्रीन टूटी हुई, लेकिन अब भी हल्की सी रोशनी चमक रही थी। अर्जुन का दिल डूब गया। उसने मोबाइल उठाया और कसकर पकड़ लिया। तभी उसके पैरों के पास मिट्टी पर कुछ उभरे हुए निशान दिखाई दिए, उन्हीं जैसे जो 7वें कुएं के पास मिले थे। ये मानो किसी अनदेखी चीज के पंजों जैसे नहीं, बल्कि पत्थर या चट्टान के बने हुए किसी जीव के निशान थे। पर उनमें एक और चीज थी, वीर के पैरों की घसीटती हुई लकीरें, जो कुएं के बिल्कुल मुहाने तक जाती थीं और वहीं अचानक खत्म हो जाती थीं, जैसे किसी ने उसे जमीन से पकड़कर खींच लिया हो। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से कुएं में टॉर्च डाली। कुआं गहराई में अंधेरा था, लेकिन इस बार अंधेरा खाली नहीं महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई चीज नीचे से उसे घूर रही हो। अचानक कुएं से ठंडी हवा का झोंका उठा, इतना ठंडा कि अर्जुन के हाथ सुन्न पड़ गए। फिर वह आवाज आई, दूर, गहरी और जैसे कुएं की दीवारों से टकराकर टूटकर निकल रही हो। पा पा। अर्जुन का दिल छलनी हो गया। वीर, वह चिल्लाया। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में फैलकर खो गई। वह और झुककर अंदर देखने की कोशिश करता, उससे पहले कुएं की गहराई से फिर वही खुरदरी आवाज गूंजी, पत्थर घिसने जैसी, भारी, जैसे कोई दानव सांस ले रहा हो। अर्जुन पीछे हट गया। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था, और यह समझने लायक था कि वीर अकेला नहीं है। कुछ उसके साथ है, कुछ जो उसे अपने अंदर ले जा चुका है। लेकिन तभी अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी कुएं की दीवारों पर पड़ी और अर्जुन का खून जम गया। कुएं की भीगी जर्जर दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खुरचकर कई शब्द लिख रखे थे। मुझे बचाओ, कुएं झूठ बोलते हैं, यह कुएं नहीं, रास्ते हैं, हर 10 साल में एक की मांग, कुर्बानी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसका दिमाग घूम गया। उसे अचानक एक याद झटके की तरह लगी। ठीक 10 साल पहले उसकी पत्नी की रहस्यमय मौत, गांव वालों का कहना कि वह कुएं में गिरकर मरी, लेकिन अर्जुन ने तब भी आवाज सुनी थी, वीर की उम्र जितने बच्चे वाली, अस्पष्ट सी, रोती हुई। उसने उस समय इसे हादसा माना, पर आज सब बातें एक दूसरे से जुड़ रही थी। पर सोचने का समय नहीं था। उसका बेटा, उसका वीर, किसी गहरी मुसीबत में था। वह दौड़कर गांव पहुंचा और लोगों के दरवाजे पीटने लगा। उठो, मेरा बेटा कुएं के अंदर है, उसे कोई चीज पकड़कर ले गई है। पर गांव वाले पहले से डरे हुए थे। कोई दरवाजा खोलता तो कहता, प्रधान जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, पर उस कुएं के पास रात में जाना मौत को बुलाना है। कुछ लोग डर के मारे अंदर ही दुबक गए। कुछ ने कहा, हमने मोहन को नहीं बचा पाए, आपका बेटा भी। लेकिन अर्जुन ने धमकाकर कहा, अगर वीर को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।
उसकी आवाज में ऐसा दर्द और गुस्सा था कि अंततः 5-6 बहादुर युवा लाठी, रस्सी और टॉर्च लेकर तैयार हो गए। सब फिर उस कुएं की ओर बढ़े, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वे 5वें कुएं के पास पहुंचे, कुएं के आसपास की हवा खास तौर पर भारी लगी। पेड़ स्थिर थे, पर पत्तियां अपने आप कांप रही थी। कुएं की दीवार पर हल्का सा धुआं उठता दिख रहा था। अर्जुन ने रस्सी निकाली। मैं नीचे जा रहा हूं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। गांव वाले कांपते हुए बोले, नहीं प्रधान जी, आप नीचे नहीं जा सकते, पता नहीं अंदर क्या है। अर्जुन ने गुस्से और पीड़ा से भरी आंखों से चारों ओर देखा। अगर मैं नहीं गया तो मेरा बेटा कभी नहीं मिलेगा, और अगर ये श्राप है तो इसे खत्म होना ही होगा। उसने रस्सी कमर से बांधी और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे उतरता, एक अजीब सी सीलन भरी बदबू बढ़ती जाती। कुएं की दीवारें जगह जगह से टूटी थीं और कुछ हिस्सों से पानी नहीं बल्कि काली चिकनी काई रिस रही थी। नीचे जाते जाते उसके कानों में फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगी, धीमी, अस्पष्ट, जैसे कोई पास खड़े होकर कानों में सांस ले रहा हो। कुएं के बीच पहुंचते ही अर्जुन ने देखा, एक पत्थर पर वीर की शर्ट का फटा हुआ टुकड़ा अटका था। उसे जैसे कोई तलवार चीर कर ले गई हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। उसने टॉर्च नीचे की तरफ घुमाई। अब भी अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी भीतर घुस नहीं पा रही थी। लेकिन उस पल अचानक कोई चीज हिली। कुएं के तल में पानी नहीं था, बल्कि एक सुरंग सा रास्ता खुल रहा था, तंग, काला और अजीब चिपचिपी काई से ढका हुआ। ऐसा लगता था कि कुएं सिर्फ ऊपर से कुएं थे, लेकिन नीचे से जुड़ी हुई सुरंगें भी, और ये सुरंगें पूरे गांव के नीचे फैली थी। शायद 7 कुएं एक ही अंधेरी दुनिया के अलग अलग दरवाजे थे। अर्जुन सुरंग के मुहाने पर झुका ही था कि उसके कानों में एक आवाज आई, बिल्कुल पास से, पापा। ये वीर की आवाज थी, बिल्कुल वीर की। अर्जुन का कलेजा छलक पड़ा। उसने टॉर्च उठाई और सुरंग में घुसने लगा। सुरंग बहुत संकरी थी, लेकिन आगे कुछ हवा बह रही थी, जैसे कहीं खुला स्थान हो। फर्श पर छोटे छोटे पानी के धब्बे और किसी चीज के घसीटे जाने के निशान थे। कुछ दूर चलने पर अचानक दीवारें बदलने लगी। अब वे ईंट या मिट्टी की नहीं थी, बल्कि पुरानी काले पत्थर की थी, जिन पर अजीब सी आकृतियां उभरी थी। उन आकृतियों में कई चेहरे थे, पीड़ित, भयभीत, जैसे मदद की गुहार लगा रहे हो। उन चेहरों को देखकर अर्जुन ने महसूस किया कि ये सिर्फ पत्थर नहीं, शायद किसी आत्मा की ऊर्जा इनमें बंधी हुई थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, हवा और ठंडी होती गई। उसके पैर किसी ने फंसाए हों ऐसा लगता था। और तभी सुरंग के अंदर अचानक किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई और अर्जुन चौंक कर रुक गया। उसने टॉर्च तेजी से आगे फेंकी और अगले ही पल उसकी सांसें अटक गई। सुरंग एक बड़े कक्ष में खुलती थी, एक भूमिगत गुफा जैसी जगह। उस गुफा में 7 खंभे थे, 7 कुओं की तरह गोलाकार, पत्थर के। हर खंभे पर वही उभरे हुए निशान थे और हर खंभा किसी तरह सांस लेता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे वे जीवित हों। और गुफा के बीचों बीच जमीन पर वीर पड़ा था, बेहोश, पीला, और उसके आसपास एक काली परछाई मंडरा रही थी, आधी इंसान आधी पत्थर जैसी। उसकी उभरी हुई उंगलियां जमीन पर खुरचती जा रही थी। अर्जुन का खून खौल उठा। वीर, वह चीखा और उसकी ओर दौड़ा। पर जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, गुफा की दीवारों से एक साथ हजारों फुसफुसाहटें गूंज उठी। रुको, 10 साल की कुर्बानी, 7 कुएं, 7 रास्ते, एक और। अर्जुन वही जड़ हो गया। परछाई ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें थी खाली पर चमकती हुई। उसके होंठ नहीं थे, पर आवाज थी। उसने वीर के ऊपर झुककर कहा, इसकी बारी थी। अर्जुन चीख पड़ा, मैं हूं इसका पिता, इसे छोड़ दे। परछाई धीरे से खड़ी हुई। उसका आकार बड़ा होता जा रहा था। उसने अपने उभरे हुए पत्थर जैसे हाथ फैलाए और बोली, अगर ये नहीं तो तुम। और उसी क्षण गुफा का पूरा माहौल बदल गया। खंभे धड़कने लगे, सुरंगों से ठंडी हवा चीखने लगी और छत की दीवारों से काले कण झड़ने लगे। अर्जुन ने वीर को उठाकर कसकर सीने से लगा लिया। परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ी और कहानी यहीं से सबसे बड़ा मोड़ लेने लगी, क्योंकि अचानक गुफा के कोने से किसी बूढ़ी आवाज ने कहा, वापस हट जा, अभी इसकी बारी नहीं।
अर्जुन चौंक गया। वह मुड़ा। वहां एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। सफेद बाल, कंगन टूटे हुए और चेहरे पर रहस्य से भरी शांति। वह ग्रामीण नहीं लगती थी, उसकी उपस्थिति ही अजीब थी। वह कौन थी? उसे इन गुफाओं के बारे में कैसे पता था? और उसने क्यों कहा अभी इसकी बारी नहीं? ये अर्जुन के मन में हजारों सवाल उठे और गुफा का रहस्य अब खुलने ही वाला था। गुफा की भयावह गूंज अचानक उस बूढ़ी औरत की आवाज से जैसे थम सी गई। अर्जुन की सांसें तेज चल रही थी। वह वीर को कसकर अपनी बाहों में पकड़े खड़ा था और उस अजनबी औरत को घूर रहा था, जो न जाने कब और कैसे वहां आ खड़ी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, जैसे वर्षों से वही पहने हो। बाल सफेद, इतने सफेद कि लगता था जैसे राख में डूबे हो। हाथों की नसें उभरी हुई, पर पकड़ में एक अजीब प्रकार की शक्ति झलक रही थी। उसकी आंखें, वह आंखें किसी साधारण इंसान की नहीं थी। उनमें सदियों का दुख, चेतावनी और एक गहरी थकान भरी हुई थी। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि सामने खड़ी उस पत्थर जैसी परछाई को वह औरत देखकर जरा भी नहीं डरी, जैसे दोनों एक दूसरे को पहचानते हो, जैसे यह आमना सामना पहली बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका हो। परछाई गुर्राई जैसी आवाज में बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? उसकी आवाज में गुस्सा, घृणा और एक तरह का डर भी था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी हर चाल ऐसी थी जैसे उसके पैरों को किसी अदृश्य शक्ति ने सहारा दे रखा हो। उसने अर्जुन की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया, जैसे वह जानती हो कि अर्जुन अभी कुछ नहीं समझ पाएगा। उसने परछाई की ओर देखा और धीमी ठंडी आवाज में बोली, कुर्बानी का समय बदला नहीं है। तू नियम तोड़ नहीं सकती। ये लड़का अभी नहीं, उसकी सांसें अभी बाकी है। परछाई का शरीर थरथरा उठा। उसकी उंगलियों के सिरे गुफा की जमीन पर खुरचने लगे और धूल उड़ने लगी। उसने कर्कश आवाज में कहा, 10 साल पूरे हुए हैं, मुझे एक चाहिए। ये मेरे सामने आया, इसकी बारी थी। नहीं, बूढ़ी औरत ने कठोर स्वर में कहा, आज ये नहीं, अभी 1 वर्ष बाकी है। तुझे पता है नियम किसने बनाए हैं? अगर तूने आज इसे लिया तो 7 कुओं की दीवारें टूट जाएंगी और तब जो बाहर आएगा उसे तू भी नहीं रोक पाएगी। गुफा में अचानक एक अजीब कंपन फैल गया। खंभे हल्की हल्की रोशनी में धड़कने लगे, जैसे किसी अदृश्य हृदय की धड़कनें उनमें गूंज रही हों। परछाई कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गई। उसकी नजरें वीर पर थीं, अब भी बेहोश। अर्जुन की बाहों में पड़ा हुआ। कुछ पलों बाद परछाई पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चेतावनी उभरी। ठीक है, पर जब समय आएगा कोई इसे बचा नहीं पाएगा। ये कहकर परछाई के शरीर से काले धुएं जैसा कुछ निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में वह एक पतली धुंधली लकीर बनकर गुफा की दीवारों में समा गई, जैसे वह कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। पूरा कक्ष शांत हो गया। बूढ़ी औरत खड़ी रही और दीवारों पर उभरे पत्थर जैसे चेहरे और परछाइयां गहरी सांसें लेती प्रतीत हो रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए वीर को उठाकर अपने सीने से लगाया। वीर, वीर उठो। उसकी आवाज थरथरा रही थी। वीर की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन सांसें चल रही थीं, कमजोर पर चलती हुई। अर्जुन का दिल राहत और भय दोनों से भारी हो गया। उसने उस औरत की ओर देखा जो अब धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रही थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज गुस्से और डर के बीच अटकी हुई थी। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखकर एक लंबी सांस ली, जैसे वह वर्षों से इस सवाल का इंतजार कर रही हो। मेरी कहानी इस गांव से शुरू नहीं हुई, लेकिन ये गांव मेरे जीवन का शाप बन गया। मैं वही हूं जिसे 7 कुओं ने बचाया भी है और कैद भी किया है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। कैद? तुमने मेरे बेटे को बचाया, लेकिन तुम जानती हो ये सब क्या है? ये परछाइयां कौन है? ये कुएं क्यों हर 10 साल में किसी एक को लेते हैं? परंथेस, बूढ़ी औरत हल्के से मुस्कुराई, पर वह मुस्कान दर्द से भरी थी। इन 7 कुओं की जड़ कोई साधारण रहस्य नहीं है। यह गांव देवलपुर कभी साधारण गांव नहीं था। यहाँ 7 ऋषि रहते थे, 7 तपस्वी जिन्हें देवताओं का आशीर्वाद मिला था। उन्होंने यहाँ 7 कुएं नहीं, 7 द्वार बनाए थे। नीचे की ये सुरंगें, गुफाएं, यह सब आसुरी शक्तियों को कैद करने के लिए बनाए गए थे। हर कुआं एक द्वार है जहां से किसी अंधेरी दुनिया का रास्ता खुलता है। लेकिन समय बदला, तपस्वियों की शक्ति कम हुई, लोग भूल गए
और कैद की गई शक्तियां जागने लगी। तुम्हारी आंखों के सामने जो परछाई थी वह उनमें से केवल एक थी। अर्जुन ने सिर हिला दिया। मैं नहीं मानता। अगर ये सब इतना बड़ा रहस्य था तो हमारे पूर्वजों ने बताया क्यों नहीं? गांव वाले अनभिज्ञ क्यों रहे? बूढ़ी औरत की आंखें सिकुड़ गईं। बताया गया था, किंवदंतियां बनी, पर जैसा हमेशा होता है कहानियां धीरे धीरे डरावनी बना दी गईं, फिर दुर्लक्ष्य कर दी गईं और अंततः मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास कहकर माना ही बंद कर दिया गया। पर नीचे की दुनिया भूली नहीं। वह हर 10 साल में किसी एक को खींच लेती है ताकि 7 द्वारों की कैद कमजोर न पड़े। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तो आप कहना चाहती हैं कि मेरा बेटा सिर्फ किसी कैद को मजबूत रखने की कुर्बानी है? हाँ, बूढ़ी औरत बोली, लेकिन अभी नहीं। तुम भाग्यशाली हो कि आज की रात वह गलती से जाग गई। इस बच्चे की बारी 1 वर्ष बाद होती। तुमने अनजाने में उसे आज उस द्वार के पास भेजकर बड़े संकट को बुला लिया। अर्जुन का शरीर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी सांसें रुकी और एक क्षण के लिए उसने महसूस किया कि वह धरती पर बैठे हुए किसी डरावने खेल का हिस्सा है जिसे समझने लायक भी वह शायद नहीं है। मेरा बेटा यहां क्यों आया? उसने टूटी हुई आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली, क्योंकि आवाजें उसे पुकार रही थी। जिनकी कुर्बानी होने वाली होती है, केवल वही उन आवाजों को साफ सुन पाते हैं। बाकी लोग सिर्फ फुसफुसाहट सुनते हैं। पर ये बच्चे जिन्हें चुना गया है, उन्हें साफ साफ रोने, पुकारने और मदद मांगने की आवाजें सुनाई पड़ती है। यही जाल है, यही श्राप है। अर्जुन के अंदर से एक दर्दनाक चीख निकलती सी हुई। क्या इसका कोई उपाय नहीं? क्या ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा? बूढ़ी औरत बहुत देर तक शांत रही। गुफा में मौन इस कदर भारी हो गया कि अर्जुन को डर लगा गुफा फिर से जाग ना जाए। कुछ देर बाद वह बोली, एक उपाय है, पर वह उतना ही खतरनाक जितना ये श्राप है। 7 कुओं की जड़ जहां मिलती है, एक अंतिम कक्ष है, 7वां द्वार। वह पूरी तरह बंद है। अगर कोई उस द्वार को ढूंढकर वहां पहुंचे और उसे बंद करने वाले मंत्रों को फिर से सक्रिय करे, तो कैद हमेशा के लिए मजबूत हो जाती है। लेकिन अर्जुन ने उठते हुए पूछा, लेकिन क्या? लेकिन औरत ने रुककर कहा, वह कक्ष उन्हीं को दिखता है जिन्हें इन कुओं की परछाइयां चाहती है, जो चुने हुए हो। और चुने हुए हमेशा बच्चे नहीं होते। कभी कभी किसी ऐसे का चुनाव होता है जिसकी हिम्मत, जिसकी तकलीफ और जिसका दुख इन द्वारों की ऊर्जा को हिला सके। अर्जुन समझ नहीं पाया। वह अपनी धड़कनों को दबाते हुए बोला, और वह व्यक्ति कौन है? बूढ़ी औरत धीरे से उसके पास आई। उसकी आंखें सीधे अर्जुन की आत्मा में चुभती सी महसूस हुई। इन द्वारों ने तुम्हारी पत्नी को लिया था। उन्होंने सोचा कि तुम्हारा दर्द तुम्हें कभी यहां वापस नहीं लाएगा, पर तुम लौटे इस गुफा तक अपने बेटे के लिए। यह साबित करता है कि अगर कोई 7वां द्वार तक पहुंच सकता है तो वह तुम हो। अर्जुन की आंखें फैल गईं। मैं कैसे करूंगा ये सब? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वह कक्ष कहाँ है। बूढ़ी औरत ने कहा, वही रास्ता दिखाएंगी ये सुरंगें, जब सही समय आएगा। अभी तुम्हारा काम है इस बच्चे को लेकर ऊपर लौटो। इसे सांस लेने दो। इसकी आत्मा कमजोर है। अगर तुम देर करोगे तो ये जाग भी नहीं पाएगा। अर्जुन ने वीर को कंधे पर लादा और सुरंग की ओर मुड़ गया। पर जाते जाते उसने आखिरी बार मुड़कर पूछा, क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलोगी? गांव तुम्हारी मदद कर सकता है। बूढ़ी औरत ने धीमे से सिर हिला दिया। मेरा स्थान यहां है। मैं इन द्वारों की रखवाली में बंधी हूं। जब तुम अगले बार लौटोगे तो तुमसे मिलने वाली मैं नहीं रहूंगी, पर मेरा संकेत यहां होगा। अर्जुन समझ नहीं पाया, पर उसने और समय बर्बाद नहीं किया। वह वीर को लेकर सुरंग से बाहर निकला। ऊपर गांव वाले अब भी रस्सी पकड़े इंतजार कर रहे थे। अर्जुन के बाहर आते ही सबने राहत की सांस ली, पर किसी ने नहीं पूछा कि वह कौन सी दुनिया से लौटकर आया है। वीर को घर लाया गया। वैद्य बुलाए गए। वे बोले, शरीर ठीक है, पर यह सदमे में है। जब चाहे जाग सकता है, जब चाहे सोया रह सकता है। अर्जुन सारी रात उसके सिरहाने बैठा रहा, पर उसका मन उस गुफा में अटका रहा।
जहां 7 द्वार सांस लेते थे और जहां उसकी पत्नी की मौत की सच्चाई शायद कहीं दबी थी। उसने वीर का हाथ पकड़ा और प्रतिज्ञा की, मैं वापस आऊंगा, इस बार तुम्हारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए, और इस श्राप को खत्म करूंगा। पर उसे यह पता नहीं था कि सातों कुएं उसकी योजना सुन रहे थे और 7वें कुएं की दीवार पर नई खरोंच उभर रही थी। अब कहानी अब और गहरी होने वाली थी और असली रहस्य अभी शुरू हुआ था। रात बीत गई, पर देवलपुर गांव में हवा का रंग बदला हुआ था। किसी को नहीं पता था कि अर्जुन अपने बेटे को किस गहराई से खींच कर लाया है। सुबह की पहली किरणें जब खिड़की से कमरे में घुसी तो वीर का चेहरा थोड़ा गुलाबी दिखाई देने लगा, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया के सपने में अटका हो। अर्जुन उसके माथे पर हाथ फेरता रहा, पर उसका मन बार बार गुफा में बंद बूढ़ी औरत के शब्दों में अटक जाता, जब तुम लौटोगे मैं मिलने वाली नहीं रहूंगी। उस रात की हर आवाज, हर परछाई उसके दिमाग में जैसे तीर की तरह चुभती थी, पर जैसे नींद उसके आसपास चक्कर काटकर वापस लौट जाती थी। आसमान में धुंध बढ़ती जा रही थी और गांव का हर मकान उस धुंध में आधा डूबा लगता था, जो दिखाई तो नहीं देता पर महसूस हर कोई कर रहा है। सुबह होते ही अर्जुन के घर पर 4-5 गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबकी आंखों में जिज्ञासा थी, चिंता थी, डर भी था, पर कोई खुलकर पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बस बुजुर्ग रामधन मास्टर ने हिम्मत करके पूछा, अर्जुन बेटा, भीतर सब ठीक है? वीर की हालत कैसी है? और रात को तुमने नीचे कुछ देखा? अर्जुन एक पल खामोश रहा। वह जानता था कि सच बोल देगा तो गांव में तूफान मच जाएगा और झूठ बोलता तो अपने ही दिल पर बोझ डालता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, वीर अब ठीक है, बस डर गया है। नीचे बस धुंध थी और अंधेरा, कुछ खास नहीं दिखा। रामधन ने कंधा थपथपाकर राहत की सांस ली। अच्छा है, भगवान का शुक्र है। पर अर्जुन खुद जानता था कि उसने झूठ बोला है और उसका यह झूठ आने वाले समय में क्या रूप लेगा, ये वह खुद भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था। दिन ढलते ढलते गांव में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता वीर को नीचे चुड़ैल मिल गई होगी, कोई कहता कुएं में नाग देवता का श्राप है, कोई यहां तक कह रहा था कुएं के नीचे किसी पुराने राजा का खजाना है और उसकी राख जाग उठी है। देवलपुर गांव का कोई भी रहस्य कभी सिर्फ रहस्य नहीं रहता था, बल्कि कहानी बनकर फैल जाता था। लेकिन असली सच वह था जिसे अर्जुन ने छुपा दिया था, परछाई, सुरंगें और एक ऐसा श्राप जिसे गांव ने भुला दिया था। उस रात जब सब सो गए, तब अर्जुन वीर के बगल में बैठकर उसकी धीमी सांसें सुनता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मेरी पत्नी, क्या वह भी इन द्वारों की बलि बनी थी? क्या उसकी मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी चुनी हुई आत्मा की तरह तय की गई घटना थी? वह खिड़की के पास गया, जहां से 7 कुएं दिखाई देते थे, गांव के 7 दिशाओं में फैले, पर किसी अदृश्य धागे से जुड़े हुए। इन कुओं को लेकर सदियां बीत चुकी थी, पर रहस्य कभी खत्म नहीं हुआ था। बस लोग डर के कारण उन बातों को मिट्टी में दफना देते थे। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीरे, जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया हो, अर्जुन। इसने चौंक कर मुड़कर चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। फिर वही आवाज, नीचे लौटना होगा। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। यह वही आवाज थी जो गुफा में उसने सुनी थी, वह आवाज जो पत्थर जैसी परछाई से निकलकर हवा को चीरती थी, जिससे दिल पर दबाव बनने लगता था। अर्जुन ने खिड़की बंद कर दी, पर आवाज उसके कानों में अब भी गूंज रही थी, जैसे कोई दीवारों के पीछे से पुकार रहा हो। तभी वीर की उंगलियां थोड़ी हिली। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया। वीर की पलकें कांपी और धीरे धीरे आधी खुली। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वह बहुत रोया हो। पापा, उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई। अर्जुन ने तुरंत उसे सीने से लगा लिया। कुछ नहीं बेटा, मैं यहां हूं, तुम सुरक्षित हो, वीर ने कांपते हुए कहा। वह वहां था, वही जिसने मां को बुलाया था। अर्जुन का खून जम गया। कौन था वहां? वीर की सांसें तेज हुई। अंधेरा, दीवार से निकला अंधेरा, और वो रो रहा था, जैसे उसे दर्द हो, जैसे वो कह रहा हो, मुझे जाने दो, मुझे आजाद करो। मां भी उसे सुनती थी पापा, मां भी सुनती थी।
अर्जुन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। अब वह सिर्फ अनुमान नहीं था, ये सच था कि उसकी पत्नी भी उन आवाजों को सुनती थी। शायद वह भी चुनी हुई थी, शायद उसकी बारी भी वही थी। उसने उस बूढ़ी औरत की बात याद की, केवल वही आवाजें सुनते हैं जिन्हें चुना गया हो। क्या उसकी पत्नी भी उन्हीं में से एक थी? अर्जुन ने वीर को संभाला और उसे दोबारा सुलाने की कोशिश की। वह सो गया, पर उसके चेहरे पर बेचैनी अब भी थी। अर्जुन चुपचाप कमरे से बाहर निकला और आंगन में जा खड़ा हुआ। उसकी आंखें 7वें कुएं पर जा टिकी, जो दूसरों से थोड़ा बड़ा था, थोड़ा गहरा, और उसका पानी सदियों से बिल्कुल स्थिर था, जैसे उसकी सतह के नीचे कोई भारी चीज सोई हुई हो। गांव में हमेशा कहा जाता था, 7वां कुआं सबसे पुराना है, सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा खतरनाक भी। पुराने लोग कहते थे, रात के समय उसके पास मत जाना, पर कोई कारण कभी किसी ने साफ नहीं बताया। अर्जुन जानता था कि उसे अपनी पत्नी की मौत का सच जानना है और वीर को बचाने का रास्ता भी वही कहीं छुपा है, पर वह अकेला नहीं कर सकता था। अगली सुबह अर्जुन ने 2 लोगों को बुलाया, अपने बचपन के दोस्त रामू और सत्येन। दोनों ने बचपन से उसके साथ कुओं के आसपास खेला था, पर अब वे भी इन जगहों से दूरी बनाए रखते थे। अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। यह गांव बड़ी मुसीबत में है, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। रामू ने सिर हिलाकर पूछा, क्या हुआ है? तुम कल से बहुत बदले बदले लग रहे हो। अर्जुन ने थोड़ा सोचा, फिर आधा सच बताया। नीचे सुरंग है, बहुत पुरानी, वहां कुछ अजीब चीजें हैं। वीर उन्हीं के कारण बेहोश हुआ था, और शायद ये सब गांव से जुड़ा है। मैं अकेले जाऊंगा तो शायद लौटकर ना आ सकूं। सत्येन ने कांपते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? वो कुएं वैसे ही डरावने हैं, और तू नीचे जाएगा? क्यों? अर्जुन के कठोर आवाज में कहा, और अगर मैं नहीं गया तो अगली बारी किसी और के बच्चे की होगी। दोनों दोस्त चुप हो गए। उनके चेहरे पर डर साफ था, पर अर्जुन की आंखों में वह दीवानापन था जिसे देखकर वे उसे मना भी नहीं कर सकते थे। अगली रात वे तीनों चुपके से 7वें कुएं के पास पहुंचे। आसमान बादलों से भरा था, जैसे प्रकृति खुद उन्हें रोकना चाहती हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा। गांव का एक भी कुत्ता भौंक नहीं रहा था। अर्जुन ने रस्सी नीचे डाली। उसी रस्सी से वह पिछली रात ऊपर आया था, लेकिन आज वह डर नहीं रहा था। आज वह सच के पीछे था। जब वह नीचे उतरने लगा तो अचानक उसके कानों में धीमी धीमी कराह सुनाई दी। यह कोई फुसफुसाहट नहीं थी, यह एक लंबी, पीड़ादायक कराह थी, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द चुपचाप रिस रहा हो। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। उसने नीचे उतरते उतरते चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, पर आवाज दीवारों में थी, जैसे पत्थर ब्रीदिंग कर रहे हो। नीचे जमीन पर पहुंचकर उसने मशाल जलाई। दीवारों पर अजीब अजीब नक्काशियां उभरी थी, मानव शरीर जैसे पत्थर में धंसे हुए हो, जैसे दीवार में किसी ने बलपूर्वक किसी व्यक्ति की परछाई दबा दी हो। उनकी आंखें गड्ढों जैसी थीं, पर उनमें खालीपन नहीं था, उनमें भय था और विनती। रामू और सत्येन नीचे उतर आए। उनकी आंखों में डर साफ था। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो। बूढ़ी औरत ने कहा था कि गुफाओं का रास्ता खुद दिखाई देगा। वे आगे बढ़े। रास्ता वही था जिसे अर्जुन पिछली रात पार कर चुका था, लेकिन आज कुछ अलग था। दीवारें गर्म थीं, जैसे कोई ऊर्जा उनमें बह रही हो। हर खंभे पर नई आकृतियां उभर आई थीं, जैसे रात भर किसी ने पत्थरों में नई तस्वीरें गढ़ी हों। तभी रास्ते में अचानक हल्की कंपन उठी। तीनों एक पल रुक गए। कंपन बढ़ता गया, धीमी धीमी पर लगातार। ऐसा लगने लगा कि नीचे कहीं विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये 7वां द्वार है, कहीं यही तो जाग नहीं रहा? सत्येन घबरा कर बोला, चल वापस चलते हैं। ये जगह ठीक नहीं है, ये सब हमारे बस की बात नहीं। पर तभी आगे सुरंग में एक हल्की नीली रोशनी चमकी, इतनी कोमल कि डर भी पैदा करे और आकर्षित भी करे। अर्जुन जानता था कि यह संकेत है, यह रास्ता मुझे बुला रहा है। उसने धीमे से कहा। रामू ने कांपते हुए कहा, हमें तुम पर भरोसा है अर्जुन, पर यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। अर्जुन ने अपने कदम बढ़ा दिए। वह रोशनी के पीछे पीछे चलने लगा। आगे जाकर सुरंग एक चौड़े कक्ष में खुली,
जहां 7 पत्थर के खंभे घेरे में खड़े थे। हर खंभे पर एक आकृति उभरी हुई थी, सिर्फ रेखाएं नहीं बल्कि चेहरे, मानो सजीव हो, मानो सांस लेते हो। यह वही स्थान था जहां कल वह बूढ़ी औरत खड़ी थी, पर आज वह नहीं थी। उसकी जगह जमीन पर राख का एक छोटा सा ढेर पड़ा था और उसके बगल में एक टूटा हुआ कागज अध जला। अर्जुन ने झुककर कागज उठाया। उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मैंने अपनी आखिरी शक्ति तुम्हारे बेटे को बचाने में लगा दी। आगे का रास्ता अब तुम्हें अकेले तय करना होगा। 7वें द्वार को खोलने की कोशिश मत करना, वरना कैद जग जाएगी। पर अगर खोलना पड़े तो याद रखना, उसके पीछे जो है वह सिर्फ दानव नहीं, एक इतिहास है। कागज उसी क्षण हवा में बिखर गया। राख ऊपर उठी और कक्ष में घुल गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे थे, पर तभी खंभों से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी, 7 से एक साथ। रोशनी धीरे धीरे घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका परीक्षण कर रही हो। सत्येन डरकर पीछे हट गया। ये जादू है, ये ऊपरी चीजें हैं। अर्जुन, हम मर जाएंगे यहां। अर्जुन खड़े रहा। रोशनी तेज हुई, फिर अचानक एक साथ बुझ गई और अगले क्षण पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक आवाज गूंजी, समय पूरा होने पर चुना हुआ व्यक्ति सामने आएगा। अर्जुन जैसे पत्थर बन गया। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, यह हवा से नहीं आई थी, यह सीधे उसके दिमाग में गूंजी थी। रामू ने कांपते हुए कहा, यह आवाज, यह किसकी थी? अर्जुन ने धीमे से कहा, 7वें द्वार की। अचानक कक्ष के बीचों बीच जमीन हिलने लगी, जैसे कोई भारी चीज नीचे से उठ रही हो। पत्थरों में दरारें बनती गई, धूल उड़ी, रोशनी की एक मोटी लकीर जमीन को चीरकर बाहर आई और फिर एक विशाल गोल पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उस दरवाजे पर उभरा था एक चेहरा, वही चेहरा जिसे अर्जुन ने अपनी पत्नी की मौत वाली रात ख्वाबों में देखा था। दरवाजा आधा उठ चुका था। अंदर से अजीब सी हवा बाहर आ रही थी, ठंडी पर भारी, जैसे किसी सदियों पुराने प्राणी की पहली सांस हो। रामू चीख उठा, बंद करो इसको, बंद करो, ये खुल गया तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन दरवाजा किसी की पकड़ में नहीं था, वो अपने आप उठ रहा था, जैसे कोई इनसे धकेल रहा हो। अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक दृढ़ता थी, मुझे इस द्वार का सामना करना ही होगा। दरवाजा थोड़ा और ऊपर उठा। अब अंदर गहरा धुंधला अंधेरा दिखाई देने लगा, जिसमें कोई आकार हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा। अचानक एक हाथ, एक मानव हाथ, अंधेरे से बाहर आने लगा। अर्जुन, रामू और सत्येन तीनों जड़ हो गए। वह हाथ पत्थर जैसा कठोर था, पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वह वर्षों से बंद किसी कैद से निकलकर पहली बार हवा को छू रहा हो। हाथ बाहर निकला और फिर दूसरी उंगलियां भी। फिर धीरे से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। अर्जुन का दिल थम गया। यह आवाज उसकी पत्नी की थी। अर्जुन का शरीर अचानक से बर्फ की तरह जम गया। वह आवाज, वह टोन, वह कंपन उसे हजारों बार सुना था, सवेरे चाय बनाते हुए, रात को वीर का माथा सहलाते हुए, कभी झगड़ों के बीच में, कभी हंसी के बीच में। वह आवाज उसकी पत्नी अंशिका की थी। पर यह कैसे संभव हो सकता है? वह तो इस दुनिया में नहीं रही थी। दूसरे ही पल उसके दिल में एक तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने उसे भीतर से फाड़ दिया हो। अंधेरे में झांकते हुए उसकी सांसें भारी हो गईं। दरवाजे के पीछे से धीरे धीरे अंधेरे की धाराएं बाहर रिसने लगी, जैसे काली धुंध किसी जख्म से रिसती हो। अर्जुन को लगा कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी कांप रही है। रामू और सत्येन दोनों चीख पड़े, उनके चेहरे से खून उतर गया। ये वही कैसे हो सकती है? अर्जुन, ये धोखा है, इससे दूर हट। लेकिन अर्जुन के कदमों ने उनकी बात सुनी ही नहीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उस आवाज की तरफ खींच लिया हो। वो आगे बढ़ा और उसका हर कदम पत्थर की जमी सतह पर गूंज रहा था, जो अब किसी दिल की धड़कन की तरह धक धक कर रही थी। अब पूरी तरह नहीं, पर इतना उठ चुका था कि एक इंसान उसमें झुककर प्रवेश कर सके। उस भीतर से आती हवा में एक अजीब मीठी सी गंध थी, जैसे किसी पुराने फूल की खुशबू, पर उसमें गहरा डर छिपा था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे,
उसे लगा कि उसकी भीतर की हर नस किसी धुन की तरह खींचती जा रही है। अचानक फिर वही आवाज आई, अब और भी साफ, अर्जुन वापस आ जाओ। अर्जुन का दिल टूट गया। उसी आवाज में उसने अपने बच्चे को पुकारने वाली मां की कोमलता, रोते समय टूटती हुई सांसें और आखिरी दिनों की वह बेचैनी सब फिर से सुन ली। वो वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हाथ कांपते हुए आगे बढ़ गए, जैसे वो उन उंगलियों को पकड़ना चाहता हो जो अंधेरे से बाहर झांक रही थी। लेकिन तभी उस अंधेरे के भीतर से एक दूसरी आकृति हल्की सी हिली, धीरे धीरे, जैसे कोई विशाल परछाई जाग रही हो। वो आवाज भी उसी समय थम गई। अर्जुन ने महसूस किया कि अभी जो उसने सुना था वह सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि किसी इच्छा, किसी पुकार का हिस्सा था जो उसके दिल के सबसे नाजुक हिस्से को पकड़कर हिला रही थी। रामू ने अचानक अर्जुन को जोर से पीछे खींच लिया। ये तेरी पत्नी की आवाज नहीं है। मैंने सुना है ऐसी आवाजें वही चीजें निकालती है जो किसी के दिल का दर्द जानती है। यही तरीका होता है उनका किसी को अपने पास खींचने का। सत्येन ने भी कांपते हुए मशाल ऊंची की, पर उसकी लौ जैसे उस अंधेरे को छूते ही लड़खड़ाने लगी। अर्जुन को सहारा देते हुए वह दोनों पीछे हटे। दरवाजा अभी भी हिल रहा था और भीतर का अंधेरा किसी जीवित चीज की तरह सांसें ले रहा था। अचानक जमीन फिर से कांपी और सातों खंभे एक साथ हल्की नीली रोशनी से चमक उठे। यह वही रोशनी थी जो अर्जुन ने पहले देखी थी, पर इस बार यह जैसे चेतावनी दे रही थी। खंभों पर उभरे चेहरे करवट बदलते हुए प्रतीत हो रहे थे, जैसे उनके भीतर फंसी आत्माएं जाग रही हो। अर्जुन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, पर रोशनी उसकी पलकें चीर कर भीतर पहुंच रही थी। हवा में एक अजीब सी धड़कन भर गई थी, जो किसी दिल जैसी नहीं, बल्कि किसी अनकहे श्राप की धड़कन थी। रामू ने घबराते हुए कहा कि अभी अगर वे इस स्थान से नहीं निकले तो शायद ऊपर लौटने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। सत्येन ने मशाल जमीन पर फेंककर दूसरी मशाल जलाई, लेकिन उसकी लौ कुछ सेकंड बाद खुद ही बुझने लगी। अर्जुन ने देखा कि अंधेरा अब पहले से और गाढ़ा हो गया था, जैसे वह जिंदा होकर सबको निगल जाना चाहता हो। वह खुद को किसी भी तरह वहां से हटाना चाहता था, पर उस आवाज का असर उसके सीने पर किसी बोझ की तरह बैठा था। वह उस आवाज को सुनने और समझने के बीच टूट रहा था। तभी अचानक उस उठते दरवाजे के पीछे से एक बड़ी, बहुत भारी सांस बाहर निकली, जैसे सदियों से बंद किसी प्राणी ने पहली बार हवा महसूस की हो। इस सांस में खून की और मिट्टी की मिलीजुली गंध थी। पूरी गुफा हिल गई। रामू ने चिल्लाकर कहा, भागो अभी, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। और उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा, पूरी ताकत से खींचा। अर्जुन ने एक पल दरवाजे की तरफ देखा। उन उंगलियों ने एक पल के लिए हवा को पकड़ने की कोशिश की, और फिर जैसे ही रोशनी उन पर पड़ी, वे पीछे अंधेरे में सिमट गईं। फिर एक भारी आवाज गूंजी, जो किसी पत्थर के गिरने जैसी थी, पर वह आवाज किसी जीवित प्राणी की चीख जैसी भी लग रही थी। अचानक दरवाजा एक झटके में फिर नीचे गिरने लगा। रोशनी, कंपन, आवाज, सब कुछ एक क्षण में थर्रा गया। तीनों लोग जितनी तेजी से भाग सकते थे, सुरंगों की तरफ भागने लगे। पीछे से उठने वाले पत्थरों की गड़गड़ाहट उनके कदमों के पीछे पीछे आ रही थी। अंधेरा उफान की तरह बढ़ रहा था। अर्जुन के कानों में अचानक किसी औरत की चीख पड़ी, एक तेज दर्द भरी चीख, और उसने अपने कान बंद कर लिए। उसे लगा कि वह पागल हो जाएगा, लेकिन रामू और सत्येन उसे घसीटते हुए ऊपर की तरफ ले गए। ऊपर की रस्सी तक पहुंचना मुश्किल था। पूरे कुएं की दीवारें जैसे भाप छोड़ रही थीं। अर्जुन ने रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे। नीचे से अंधेरा किसी लहर की तरह उमड़ रहा था। एक पल के लिए उसे सचमुच लगा कि कोई हाथ उसका पैर पकड़ने वाला है। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। जब वे ऊपर पहुंचे तब तक गांव की हवा पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी। किसी पक्षी की आवाज नहीं, किसी पेड़ की सरसराहट नहीं, मानो हवा के भीतर किसी ने डर भर दिया हो। अर्जुन ऊपर निकलते ही घुटनों के बल बैठ गया और जमीन पर हाथ रखकर भारी सांसें लेने लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की आवाज बार बार घूम रही थी, अर्जुन वापस आ जाओ।
वह समझ नहीं पा रहा था कि यह भ्रम था, कोई दुष्ट शक्ति थी या सचमुच उसकी पत्नी किसी कैद में फंसी हुई थी। रोशनी, आवाज, दरवाजा, सब मिलकर उसके दिमाग में तूफान बनती जा रही थी। रामू और सत्यन दोनों बुरी तरह कांप रहे थे। उनके चेहरे पर मौत का साया था। सत्यन ने अपनी धड़कन संभालते हुए कहा, ये जो कुछ हमने देखा ये हमारी समझ से बाहर है। अर्जुन, अब ये बात छुप नहीं सकती, गांव खतरे में है। रामू ने भी कहा कि 7वें कुएं के नीचे जो कुछ है वो अब जाग चुका है। अगर उसका दरवाजा दोबारा खुल गया तो शायद गांव का कोई भी व्यक्ति बच न पाए। पर अर्जुन को सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही थी, उसकी पत्नी की पुकार। उसके मन में एक सवाल गूंजता ही रहा, अगर वो आवाज सच थी तो उसकी पत्नी ने उसे क्यों बुलाया? क्या वो जीवित थी या वह किसी ऐसी कैद का हिस्सा बन गई थी जहां उसकी आत्मा अनजाने श्रापों में फंस गई थी? अर्जुन उठा, अपने हाथों की धूल झाड़ी और सीधे घर की तरफ चल पड़ा। उसके मन में कोई भी रास्ता सीधे नहीं जा रहा था। उसका दिमाग उलझा हुआ था। वह घर पहुंचा तो देखा कि वीर बाहर चौखट पर बैठा था, नंगे पैर, घुटने मोड़े, और उसकी आंखें किसी अंधेरे को घूर रही थी। उसकी आंखें गहरी, बहुत गहरी लग रही थी। अर्जुन उसका नाम लेकर दौड़ा, वीर, और उसे सीने से लगा लिया। लेकिन वीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस अपने पापा की गर्दन के ऊपर से कहीं दूर देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसने पूरी रात नींद नहीं ली हो। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? वीर के होंठ धीरे धीरे खुले। मां आज रात घर आई थी पापा। अर्जुन का दिल फिर से रुक गया। वीर ने धीरे धीरे कहा, वो खिड़की के पास खड़ी थी। उसने कहा, अर्जुन को बचाना है, देर मत करना, देर मत करना। अर्जुन का पूरा शरीर फिर से ठंडा पड़ गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। रामू और सत्यन दोनों घर के बाहर आकर सुन रहे थे। उनके चेहरे पीलापन लिए हुए थे। वे अब समझ चुके थे कि यह किसी परिवार की निजी समस्या नहीं, पूरे गांव का संकट है। अर्जुन ने वीर को अंदर ले जाकर लिटाया, लेकिन वीर की आंखें लगातार छत को देखते हुए किसी ऐसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही थी जो वहां थी ही नहीं। अर्जुन खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने एक दीपक जलाया और घर में गूंजती अजीब सी ठंड को दूर करने की कोशिश की। तभी बाहर से अचानक शोर उठा। गांव के कई लोग कुओं की दिशा में दौड़ते हुए दिखाई दिए। अर्जुन और बाकी तीनों बाहर भागे। देखा कि रात के समय 7वें कुओं के आसपास की मिट्टी हल्की हल्की धंसने लगी है, जैसे नीचे से कोई भारी चीज सतह को धक्का दे रही हो। दूर दूर तक धरती कराहने लगी। गांव की औरतें अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगी। कुछ लोग भगवान का नाम लेने लगे। कुछ बुजुर्गों की तरफ देखने लगे कि अब क्या होगा। रामधन मास्टर भी वहां आए और उनका चेहरा चिंता से भरा था। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि क्या यह सब उसके कल रात नीचे जाने से हुआ है। अर्जुन कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द उसके गले में अटक गए। उसे पता था अगर वह सच बोल देता तो गांव में डर इतना फैल जाएगा कि कोई संभाल नहीं पाएगा, लेकिन अगर वह छुपाता तो यह खतरा रात रात भर बढ़ता जाएगा। गांव के मुखिया भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने अर्जुन को कड़क आवाज में संबोधित किया, कुएं में कुछ जाग रहा है और सिर्फ तुम ही जानते हो कि वह क्या है। अर्जुन लंबे समय तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों में दृढ़ता उतर आई। उसने सबके सामने कहा, हां, मैं जानता हूं और मैं ही इसे रोकूंगा भी, लेकिन उसके लिए मुझे अकेला मत छोड़िए। यह सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का सवाल है। गांव वाले उसकी बात सुनकर आपस में फुसफुसाने लगे। किसी को भरोसा था, किसी को डर था, किसी को अर्जुन पर शक भी था। अचानक भीड़ में से एक औरत रोते हुए बोली, मेरी बेटी भी 3 साल पहले ऐसे ही गायब हो गई थी। किसी ने कुछ नहीं देखा। क्या वो भी उन सुरंगों में? और वह वहीं बैठकर रोने लगी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और उसी क्षण उसने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, वह इस रहस्य को पूरी तरह खत्म किए बिना पीछे नहीं हटेगा। चाहे इसके लिए उसे फिर से उसी अंधेरे में उतरना पड़े, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसी रात वीर ने अचानक नींद में कुछ फुसफुसाया, पापा दरवाजा फिर खुलेगा। इस बार मां नहीं रोएगी, इस बार कोई और रोएगा। अर्जुन ने घबराकर बेटे को हिलाया,
पर वीर की आंखें खुली नहीं। उसकी सांसें तेज हो रही थी और वह जैसे किसी और शक्ति के अधीन था। उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आ रही थी। अर्जुन ने उसे हिलाते हुए कहा, कौन रोएगा? कौन? वीर की सांस गहरी हुई और उसके होठों से बस एक शब्द निकला, तुम। अर्जुन वही जड़ हो गया। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और तभी 7वें कुएं की दिशा से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर पूरा गांव सोते से जाग गया। एक बहुत भारी, बहुत गहरी और बहुत लंबी कराह, मानो कोई कैदी अपने पिंजरे की पहली सांस ले रहा हो। और यह सिर्फ शुरुआत थी। 7वें कुएं से उठी वह कराह सिर्फ कोई आवाज नहीं थी, जैसे धरती की गहराई में सोई किसी चीज की पहली चेतावनी हो। गांव के लगभग हर घर में लोग चौंक कर उठ गए। औरतें बच्चों को गले लगाकर बैठ गईं। बुजुर्ग घुटनों पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेने लगे। हवा में एक ठंड सी फैल गई थी, ऐसी ठंड जो शरीर से ज्यादा आत्मा को छूती थी। अर्जुन अपने घर से बाहर निकलकर सीधे कुएं की तरफ दौड़ा। रात की हवा भारी थी और आसमान में बादल स्थिर खड़े थे, जैसे समय ही रुक गया हो। 7वें कुएं के पास पहुंचते ही उसने देखा, धरती हल्की हल्की फट रही थी, जैसे नीचे कुछ धड़क रहा हो, जैसे कोई विशाल हृदय मिट्टी के भीतर धक धक कर रहा हो। गांव वाले दूर ही खड़े थे। मुखिया ने अर्जुन को देखते ही पूछा, ये क्या जाग गया है? तुम नीचे क्या कर आए हो? अर्जुन तुरंत बोला, मैंने कोई गलती नहीं की। जो चीज यहां सोई हुई थी उसने खुद को खोलना शुरू कर दिया है। अब अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो यह गांव, शायद पूरा इलाका खत्म हो सकता है। मास्टर रामधन आगे आए। ये 7 कुएं, ये कोई आम कुएं नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये किसी प्राचीन बंधन के दरवाजे हैं। कोई शक्ति, कोई श्राप, कोई कहानी रही होगी। सत्येन, जो अर्जुन के साथ नीचे गया था, कांपते हुए बोला, वहां नीचे सिर्फ सुरंगें नहीं है। वहां दीवारों में जितने चेहरे उभरे थे वे सिर्फ मूर्तियां नहीं थी, वे लगे जैसे जिंदा हों। कई लोगों ने डर से मुंह ढक लिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हमें गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग अन्ना जी को बुलाना होगा, वही जानते हैं इन कुओं का इतिहास। कुछ ही देर में अन्ना जी को लाया गया। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखें बहुत पुरानी धूल की तरह गहरी। उन्होंने 7वें कुएं को देखा, एक लंबी सांस छोड़ी और बोले, तो समय आ ही गया। गांव वाले घबराकर बोले, कौन सा समय अन्ना? अन्ना जी बोले, 7 कुओं का निर्माण सिर्फ पानी के लिए नहीं हुआ था। ये 7 रक्षकों के बंधन हैं, 7 आत्माएं जिन्हें किसी पाप या किसी धोखे की वजह से जिंदा ही नीचे दफन कर दिया गया था। ये आत्माएं तब तक बंधी रहती हैं जब तक उनकी स्मृति मिट्टी में शांत रहती है। मुखिया ने पूछा, लेकिन अभी क्यों जाग रही है? अन्ना जी ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि कोई था जिसने उन्हें पुकारा है। किसी की आवाज, किसी का दर्द, किसी का खोना इन आत्माओं को जगाने के लिए काफी होता है। और अर्जुन, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी पत्नी की मौत और तुम्हारी लगातार की खोज शायद वही चिंगारी बन गई है। अर्जुन ने जैसे किसी ने अंदर से छुरा घोंप दिया हो वैसा दर्द महसूस किया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अन्ना जी ने सिर हिलाया। किसी को दोष नहीं, पर अब इन्हें रोके बिना कोई रास्ता नहीं। अर्जुन ने तुरंत पूछा, कैसे रोकेंगे? अन्ना जी ने 7 कुओं की तरफ देखा। जहां एक द्वार खुलता है वहां बाकी 6 भी कमजोर होंगे। लगते हैं हमें सभी कुओं के नीचे जाना होगा, उन 7 आत्माओं का सामना करना होगा और उन्हें वापस बांधना होगा। गांव में सन्नाटा फैल गया। जो अभी अभी जागी है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं जाऊंगा, कोई चाहे या न चाहे, मैं जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ 2 लोग और चाहिए जो डरकर पीछे न हटे। रामू आगे आया। मैं चलूंगा। अगर आज नहीं खड़े हुए तो कभी नहीं खड़े होंगे। सत्येन ने भी कहा, मैं भी तैयार हूं। हम साथ गए थे, अब साथ ही खत्म करेंगे। अन्ना जी ने अपनी जेब से एक पुरानी तांबे की पट्टी निकाली।
जिस पर कुछ मंत्र उकेरे हुए थे। इसे साथ रखना। यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि यह सातों आत्माओं की असली पहचान दिखाएगा। अर्जुन, रामू और सत्येन कमर कसकर तैयार हुए, हाथ में मशालें, रस्सियां और वह तांबे की पट्टी। गांव वाले देखते रहे, डर, उम्मीद और अनिश्चितता के साथ। रात और घनी हो गई। अर्जुन ने एक बार वीर के माथे पर चूम कर कहा, जल्दी लौटूंगा। वीर की आंखें आधी नींद में थीं, पर उसने धीमे से कहा, पापा, आवाज मत सुनना, नहीं तो लौट नहीं पाओगे। अर्जुन के दिल में डर उतर गया, पर उसने सिर हिलाया और निकल पड़ा। तीनों सातवें कुएं के पास पहुंचे। धरती अभी भी धीमी धड़कनों से कांप रही थी। अर्जुन ने रस्सी पकड़ी, चलो, और तीनों उस अंधेरे में उतर गए, जहां पाप दफन थे, जहां आत्माएं सांस ले रही थी, और जहां किसी की पत्नी, किसी की मां, किसी की आत्मा शायद कैद थी। अंधेरा उन्हें निगल रहा था। दीवारों के बीच गूंजती हवा जैसे कोई पुरानी प्रार्थना दोहरा रही हो, धीमी, डरावनी और हर कदम के साथ गहरी होती हुई। नीचे पहुंचते ही वह दरवाजा, जिसे उन्होंने पिछली रात देखा था, इस बार और भी ज्यादा उठा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अंदर से बहुत कोशिश की हो, जैसे कोई लंबे समय से कैद आत्मा बाहर आने के लिए छटपटा रही हो। धातु की वह पट्टी, जो पहले जंग खाई हुई लगती थी, अब धीरे धीरे चमक रही थी, जैसे भीतर की किसी ऊर्जा ने इसे सक्रिय कर दिया हो। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था। वह पूरी तरह पसीने में भीग चुका था, भय से नहीं, बल्कि उस उम्मीद के कारण कि शायद यह आवाज सचमुच गायत्री की हो। पर ठीक उसी समय कानों में वही आवाज गूंजी, अर्जुन। इस बार आवाज इतनी साफ, इतनी मानवीय, इतनी उसमें उसकी गायत्री की थकान और ममता थी कि अर्जुन टूटकर भागना चाहता था, भागकर उस अंधेरे को चीर देना चाहता था जहां से यह आवाज आ रही थी। पर बेटे वीर की बात, उसका छोटा चेहरा, उसकी कांपती आवाज अर्जुन को रोक गई। पापा, आवाज मत सुनना, नहीं तो लौट नहीं पाओगे। अर्जुन ने खुद को झंझोड़ दिया। आंखों से आंसू पोंछकर वह गुफा के केंद्र में बढ़ा। अंदर जाते ही उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखने की कल्पना भी किसी इंसान ने नहीं की थी। सातों खंभे नीली रोशनी से जगमगा रहे थे। हवा भारी थी, मानो किसी ने 1000 साल का दुख और थकान इस गुफा में बंद कर रखी हो। दीवारें जिंदा लग रही थी, क्योंकि उनमें उभरे चेहरे अब आंखें खोल चुके थे। रामू कांप गया, ये हमें देख रहे हैं। अर्जुन की सांस अटक गई। दीवारों पर उभरे चेहरे पुतलियां घुमा रहे थे, जैसे तीनों को पहचान रहे हों, जैसे जाग गए हों, जैसे किसी बहुत प्राचीन इंतजार के बाद उन्हें इंसानी कदमों का शोर सुनाई दिया हो। अर्जुन ने कांपते हाथों से तांबे की पट्टी उठाई। जैसे ही पट्टी उसके हाथ में आई, उस पर उभरे प्रतीक चमकने लगे। मूर्ति नहीं, छवियां तैरने लगी हवा में, नीले धुएं की। पर 7 छवियां, मृत्यु, धोखा, पाप, लोभ, प्रतिशोध, श्राप और आखिरी दर्द। अर्जुन की सांस रुक गई। वह समझ गया, ये सातों कुएं किसी साधारण संरचना के लिए नहीं थे। ये सातों मानव कमजोरियों को पकड़ने, उन्हें कैद करने और गांव को बचाने के लिए बने थे। और गायत्री की आवाज, वह उसकी पत्नी की आत्मा नहीं थी, बल्कि दर्द नामक 7वीं शक्ति, जो मनुष्य के दुख को पकड़कर उसका रूप बना सकती थी। यानी उसकी पत्नी का सिर्फ दुख इस्तेमाल किया जा रहा था। सच में गायत्री वहां नहीं थी, वह बस उसके दिल की चोट को नकल करके फंसाने का भ्रम था। अचानक सुरंग के भीतर हवा से भी भारी कोई आकृति हिली। गुफा कांप उठी। खंभों की रोशनी कांपते कांपते और तेज हो गई। अंधेरे की गहराई से एक विशाल छाया निकली। कोई आकार नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक तूफान जिसमें हजारों आत्माओं की चीखें बंधी थीं। वह अर्जुन के बेहद करीब आई, इतनी नजदीक कि अर्जुन की सांसें थम गईं और वह उसी की पत्नी गायत्री की आवाज में बोली, बात से बिल्कुल वो ही बोला है।
यह आवाज इतनी सच्ची, इतनी दर्द भरी कि अर्जुन के घुटने कांप गई। उसका दिल जैसे एक ही पल में टूट गया हो। गायत्री की आंखें, गायत्री का दर्द सब सुनाई दे रहा था। पर तभी तांबे की पट्टी तेज नीली रोशनी में जलने लगी, जैसे किसी ने भीतर से आग लगा दी हो। छाया झटके से पीछे हट गई, चीख पड़ी, गुफा हिल गई। अर्जुन समझ गया, आवाज झूठ है, दर्द की परछाई है, मेरी पत्नी नहीं। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, तुम मेरी गायत्री नहीं हो, तुम बस उसके दर्द का इस्तेमाल कर रहे हो, बस एक छल। छाया की आकृति मरोड़ खाने लगी, दीवारों पर उभरे चेहरे रोने लगे, गुफा एक जिंदा शरीर जैसी लगने लगी। अचानक छाया ने तीनों पर धावा बोल दिया। हवा की एक लपट तीनों को जमीन पर गिराती चली गई। सुरंगों में अंधेरा उफान मारने लगा, मशाले एक एक करके बुझने लगी। रामू चिल्लाया, पट्टी जमीन पर रखो, मध्य में 7 खंभों के बीच, वही इसे रोकेगी। अर्जुन दौड़ता हुआ बीच के घेरे तक पहुंचा, पट्टी जमीन पर रखी और तभी जमीन पर मंत्र जैसा कुछ उभर आया। स्वाहा, बंद, विशुद्ध, जैसे 7 कुएं अपनी चेतना को एक साथ जोड़ रहे हो। छाया दर्द से कराहने लगी, उसके भीतर से आवाजें निकलने लगी, बच्चों की चीखें, औरतों की पुकारें, बूढ़ों का रोना, और अचानक सबके बीच से एक आवाज, गायत्री की, अब मत आना अर्जुन, मैं नहीं हूं यहां। अर्जुन के आंसू खुद ब खुद गिर पड़े, वह घुटनों के बल बैठ गया, दर्द से कांप उठा। पर इस बार उसने उस आवाज पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि वही आवाज उसे बचा भी रही थी। रोशनी अचानक तेज हो गई, जमीन फटी, दीवारें दहाड़ने लगी और एक भयंकर झटके में छाया 7 हिस्सों में बट गई। हर हिस्सा अलग होकर राख जैसा धुआं बना और फिर अंधेरे में समा गया। 7 चेहरों की लाल आंखें धीरे धीरे बंद हो गई, उनकी सांसें थम गई। गुफा में एक गहरी, ठंडी, भारी शांति लौट आई। 7वां कुआं और उससे नीचे दफन 7 आत्माएं फिर से बंद हो गई, हमेशा के लिए। तारों की रोशनी जैसे एक पल को बढ़ गई, मानो आसमान भी राहत की सांस ले रहा हो। तीनों ऊपर वापस आए, थके, टूटे, घायल, पर जिंदा। गांव वाले बदहवास हालत में उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही तीनों ऊपर आए, पूरी भीड़ उनकी तरफ दौड़ पड़ी। किसी ने अर्जुन को पकड़ा, किसी ने पानी दिया, किसी ने उसके कदमों में सिर रखा। सबकी आंखों में डर की जगह पहली बार उम्मीद थी। अर्जुन ने भारी आवाज में कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, 7वां कुआं फिर से बंद है और शाप खत्म हो गया है। गांव वाले रो पड़े, कुछ ने जमीन पर सिर छुआ, कुछ ने अर्जुन के पांव थाम लिए। मुखिया ने उसे गले लगा लिया, पहली बार इतना मजबूती से। रात धीरे धीरे शांत हो गई, हवा फिर गर्म हो गई, पीपल के पत्ते सामान्य हो गए, मिट्टी की खुशबू वापस लौट आई और आकाश में बहुत समय बाद तारे चमक रहे थे। अर्जुन घर पहुंचा, बेटा वीर उसके सामने दौड़कर आया। पापा, आवाज चली गई, मां की आवाज अब नहीं आती। अर्जुन ने उसका चेहरा हाथों में लिया। बेटे की आंखों में डर नहीं था, बस राहत थी। अर्जुन ने उसे कसकर गले लगा लिया। हाँ बेटा, अब सब ठीक है। उस रात अर्जुन छत पर बैठा, आकाश को लंबे समय तक देखता रहा। सितारों के बीच उसे लगा जैसे कहीं ऊपर से कोई उसे देख रहा है। उसकी पत्नी की याद उसके पास थी, पर अब वह दर्द नहीं दे रही थी, सिर्फ प्रेम, सिर्फ शांति, सिर्फ आशीर्वाद दे रही थी। बहुत धीरे से, इतना हल्का कि हवा भी महसूस न करे। उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अब मुक्त हूं। अर्जुन की आंखें भर आई, लेकिन होंठ मुस्कुरा उठे। पहली बार इतने महीने बाद उसने सच में शांति महसूस की। 7 कुओं का रहस्य जो सदियों से दफन था, आज खत्म हो गया। गांव की नई सुबह एक नए इतिहास की शुरुआत थी।